अंतिम सफर पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख भी अंत्येष्टि में शामिल होंगे। सुबह करीब 11:45 पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। निगम बोध घाट पर पंचतत्व में विलीन होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके अंतिम संस्कार के दौरान निगम बोध घाट पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे और उन्हें अंतिम विदाई देंगे। हम आपको बता दें कि गुरुवार को रात करीब 8:30 बजे जब उनकी तबीयत खराब हुई डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो उन्हें दिल्ली के एम्स लाया गया। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। करीब 9:30 बजे के आसपास उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया गया और फिर कल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के तमाम बड़े मंत्रियों ने और बीजेपी के नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किया। उन्हें आज उनके पार्थिव शरीर को उनके आवास मोतीलाल नेहरू से लाया गया। कांग्रेस हेडक्वार्टर, जहां पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी और प्रदेश से नेता भी यहां पर आए हुए थे और उन्होंने अभी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की और अब उनका पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा के लिए कांग्रेस हेडक्वार्टर से निकल चुका है। निगम बोध घाट पर 11:45 पर उनकी अंत्येष्टि होनी है, उनका अंतिम संस्कार होना है। परिवार के सभी सदस्य, उनकी पत्नी और उनकी बेटियां भी और परिवार के दूसरे जो सदस्य हैं वो लोग भी इस वक्त इस अंतिम सफ़र में उनके साथ हैं। तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जब उनके अंतिम सफ़र के लिए पूरी तैयारी और कांग्रेस हेडक्वार्टर से अब निगम बोध घाट के लिए, और जो रास्ता तय किया गया है उस रास्ते पर ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अकबर रोड से अब निगम बोध घाट के लिए अंतिम यात्रा। उससे पहले जब कांग्रेस हेडक्वार्टर में उनका पार्थिव शरीर आया तब सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा केसी वेणुगोपाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत सहित तमाम नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वीरप्पा मोइली भी वहाँ पर थे, उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी सरकार में मंत्री रहे सुबोधकांत सहाय ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कांग्रेस के अलग अलग राज्यों से जो नेता आए हैं, कार्यकर्ता आए, उन्होंने भी अपनी आज श्रद्धांजलि अर्पित की। अजय माकन ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की और अब अंतिम सफ़र पर डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस हेडक्वार्टर से निगम बोध घाट के लिए, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक लंबा उनका शैक्षणिक जीवन रहा, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े रहे, उसके बाद प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े रहे और फिर 1991 में वो राजनीतिक सफ़र उनका शुरू हुआ। देश के वित्त मंत्री बने। 5 साल तक नरसिम्हा राव की सरकार में वो वित्त मंत्री के तौर पर रहे और वहाँ से उनकी एक अलग पहचान बनी और फिर देश के प्रधानमंत्री 2004 में बने। जब UPA की सरकार बनी, UPA को बहुमत मिला, सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बारे में चर्चा चल रही थी, लेकिन सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव पर मुहर लगी। 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA की सरकार बनी। 5 साल सरकार चली। 2009 में जब फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही नेतृत्व में वो चुनाव UPA ने लड़ा। एक बार फिर UPA को बहुमत मिली और 2009 में दूसरी बार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह बने और फिर
ये 5 साल का वो सफ़र 2014 तक का उनका रहा। 2014 में हालांकि उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव ज़रूर लड़ा गया था, लेकिन कांग्रेस और यूपीए को सफलता नहीं मिल पाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह की शख्सियत ऐसी रही कि उनके पार्टी के जो लोग हैं वो लोग तो उनको बहुत चाहते रहे, लेकिन विपक्ष भी उन पर हमलावर भी रहा, लेकिन उनका सम्मान उतना ही। एक ऐसी शख्सियत जो सादगी भरा जीवन उन्होंने अपने आखिरी समय तक उनका वो सादगी भरा जीवन रहा और उस पर वो चलते हुए दिखाई भी दिए। हम आपको ये भी बता दें कि कम बोलते थे और राजनीति में इस मुकाम पर वो पहुंचने के बाद भी वो बतौर प्रधानमंत्री भी बहुत कम बोलते रहे, लेकिन जब बोलते थे तो वो हर बात का जवाब देते थे। और यही था जब एक बार पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी और उस समय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में सुषमा स्वराज उनकी सरकार की आलोचना कर रही थी, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा और जब बारी आई प्रधानमंत्री की, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी उसका जवाब उस शेर से ही दिया। माना तेरी दीद के काबिल नहीं हूं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार तो देख। तो उर्दू जुबान उनकी बहुत अच्छी थी। हिंदी वो बोलते ज़रूर थे, लेकिन हिंदी पढ़ने में उनको दिक्कतें थोड़ी आती थीं, लेकिन उर्दू ज़बान उनकी बहुत अच्छी थी, अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी। हिंदी बाद में वो प्रभावशाली तौर पर बोलने लगे थे, लेकिन एक राजनेता के तौर पर उन्होंने अपनी सौम्यता को बरकरार रखा, कम बोलना। और वो कई ऐसे समय भी थे जब उसके बारे में भी उन्होंने बोला भी, जब जिस बात को लेकर उनकी जो आलोचनाएं होती रहीं उसके बारे में भी उन्होंने बोला। जब वो प्रधानमंत्री के पद से हट गए थे, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार थी, तब भी 18 दिसंबर 2018 को उन्होंने कहा था कि लोग मुझे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते थे, लेकिन मैं एक्सीडेंटल वित्त मंत्री भी था। तो ये बात वो कहते भी थे। हमारे साथ प्रशांत त्यागी, हमारे संवाददाता सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहाँ के पल पल की तस्वीरों के बारे में बता रहे हैं। लोग गमगीन हैं, दुखी हैं और अंतिम विदाई उन्हें दे रहे हैं। अंतिम सफ़र पर डॉक्टर मनमोहन सिंह निगम बोध घाट के लिए निकल चुके हैं। प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए जो अंतिम क्षण है वो यहाँ पर शुरू हो चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के, और उनकी जो अंतिम यात्रा है वो शुरू हो गई है कांग्रेस मुख्यालय से, और अब धीरे धीरे निगम बोध घाट की तरफ जो है उनका जो काफिला है, कहे कि जो उनका रूट है वो तैयार हो गया है। और जो मीडिया ट्रक है, जो आर्मी ट्रक है, वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रख दिया गया है और अब उसके साथ जो उनकी अंतिम यात्रा है वो अब यहाँ से शुरू हो जाएगी। और निगम बोध घाट पे 11:45 का जब समय है जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री के तौर पर 10 साल यूपीए की सरकार का उन्होंने नेतृत्व किया। इस दौर में कई फैसले भी लिए गए और उन फैसलों का असर आज भी देखा जा रहा है, आज भी देखने को मिल रहा है, जिसकी चर्चा आपसे कुछ देर पहले आप हमारे सहयोगी राधा के साथ कर भी रहे थे कि 1991 से 96 का जो दौर था वो उदारीकरण और वैश्वीकरण का दौर, उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन का, मनरेगा का, रोजगार गारंटी का, आधार का, शिक्षा के अधिकार का, भोजन के अधिकार का, न्यूक्लियर डील का, इसके बारे में आप चर्चा कर रहे थे कि इसके लिए उनकी एक पहचान है और उसके बारे में बातें भी होती हैं। लेकिन उस दौर के जब वो प्रधानमंत्री थे तो उस दौर में कई ऐसे जो भ्रष्टाचार का एक मुद्दा था उसको लेकर भी उनकी खूब आलोचना होती रही, लेकिन उन्होंने अपने आप को बेदाग रखा। प्रशांत राहुल गांधी आप देख सकते हैं कि ट्रक में यहाँ पर मौजूद है, सैन्य अधिकारी मौजूद है, क्योंकि पूरे राजकीय
इंतजाम के साथ जो इनका अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। पूरा प्रोटोकॉल जो है यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है और तभी तमाम जो बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग इस अंतिम यात्रा में मौजूद हैं और 11:45 का समय है जब अंतिम संस्कार यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का किया जाएगा। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ प्रशांत। तो तस्वीर प्रशांत के जरिए हम दिखा रहे हैं और प्रशांत हमारे संवाददाता लगातार इस अंतिम यात्रा जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की है कांग्रेस हेडक्वार्टर से निगम बोध घाट की, उसके बारे में वो बता रहे हैं। एक गाड़ी साथ साथ जा रही है जिसमें राहुल भी हैं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी उस गाड़ी में मौजूद हैं और उनके पार्थिव शरीर को अब ले जाया जा रहा है निगम बोध घाट, जहां पर करीब 11:45 पर उनकी अंत्येष्टि होने वाली है। और इस अंत्येष्टि में, अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के भी शामिल होने की खबर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अंत्येष्टि में शामिल होंगे और इसके साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस दौरान वहां निगम बोध घाट पर होंगे जब अंतिम संस्कार डॉक्टर मनमोहन सिंह का किया जाएगा। हालांकि उनके घर जाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर आए थे कल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंचे थे और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। और आज चर्चा ये भी थी कि क्या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वहां पर जाएंगे। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये सभी लोग वहां पर होंगे और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशांत हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो तो इस वक्त हम देख रहे हैं एक गाड़ी भी, अभी कुछ देर पहले आपकी वो रिपोर्ट भी हम देख रहे थे कि कांग्रेस के बड़े नेता भी एक खुली गाड़ी में साथ साथ चल रहे हैं, राहुल गांधी भी वहां पर हैं। और प्रशांत वो बता रहे थे कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो वहां पर मौजूद थे, उनके चाहने वाले जो लोग हैं इस अंतिम सफर में साथ हैं और एक गाइडलाइन भी जारी किया गया है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। जिस रास्ते से जाना है उस रास्ते पर लोग ना आए, दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये पूरी जो रूट है उसके बारे में भी बताया गया है जिस रूट से उनके डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा निकलकर वहाँ तक पहुँचेगी, निगम बोध घाट तक। हम बात कर रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह की। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सादगी भरे जीवन की, उनके कठोर फैसले की और उन फैसलों की वजह से आज उन्हें याद किया जा रहा है। हर कोई गमगीन है, देश और दुनिया के लोग जो भी उनके चाहने वाले हैं वो आज गमगीन हैं। और हम आपको ये तस्वीर सीधी दिखा रहे हैं। निगम बोध घाट के लिए उनकी अंतिम यात्रा निकल गई है। कांग्रेस हेडक्वार्टर में उनके पार्थिव शरीर को आज रखा गया था, जहां पर सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सिद्धारमैया, अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, सुबोध कांत सहाय, वीरप्पा मोइली जैसे तमाम नेता वहां पर थे। पी चिदम्बरम, इन लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किया और अब अंतिम सफर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, चौथे ऐसे प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री जो रहे हैं, पहले सिख प्रधानमंत्री देश के, आज अब वो अंतिम सफर पर। एक लंबा उनका जो जीवन रहा 92 साल का और इस दौर में कई उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। भारत की आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान के गाह से अमृतसर आए 14 साल की उम्र में और उसके बाद 12 साल तक वो जब रहे जहां, वहां बिजली नहीं थी, अंधेरे में, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को जो तय किया था उस लक्ष्य पर वो बढ़ते रहे। पढ़ाई की और शिक्षा के क्षेत्र में आए, प्राध्यापक बने, एक अर्थशास्त्री के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे और उसके बाद जब राजीव गांधी की हत्या हुई 1991 में और चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिली थी, तो उस समय कांग्रेस ने अपने संसदीय दल के नेता के तौर पर पीवी नरसिम्हा राव को चुना और देश के वो प्रधानमंत्री बने।
नरसिम्हा राव ने देश की वित्त मंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना और उन्हें अपनी सरकार में वित्त मंत्री बनाया। ये वो दौर था जब देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते देश की अर्थव्यवस्था में एक सुधार आया और वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के लिए आज भी उनका नाम लिया जाता है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव उन्होंने रखी और उसी का प्रतिफल हम कह सकते हैं और उसका एक बड़ा कारण है जब आज हम हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो आर्थिक नीतियां रहीं, आर्थिक सुधार जो रहे, वो एक बड़ी वजह भी उसको मानी जा सकती है जो उनके फैसले थे। हालांकि जो दूसरे कार्यकाल का उनका जो आखिरी 1.5-2 साल का जो दौर रहा, उस दौर में अर्थव्यवस्था में एक बार फिर से गिरावट आई थी, चरमरा गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से अर्थव्यवस्था संभली है और इस वक्त देश दुनिया के 5 बड़े अर्थव्यवस्थाओं वाले देश में शामिल है और लक्ष्य है कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 5 साल में हम बन जाएंगे। उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस योगदान को नहीं भूला जा सकता। प्रधानमंत्री के तौर पर कई उन्होंने फैसले लिए। उन्होंने शिक्षा के अधिकार का फैसला लिया, राइट टू एजुकेशन का फैसला लिया। उन्होंने आरटीआई का एक फैसला लिया था, वो उनकी एक उपलब्धि थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन का, कि आप किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं, मांग सकते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के ज़रिए। इसके साथ ही रोज़गार गारंटी योजना भी उन्होंने निकाली थी कि आप अपने इलाके में मजदूरी कर सकते हैं और आपको रोज़गार की गारंटी मनरेगा के तौर पर, हालांकि उसकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी लेकिन आज भी वो कायम है। इसके साथ ही आधार कार्ड पहचान के लिए आधार कार्ड की शुरुआत उन्हीं के शासनकाल में हुई। भोजन का अधिकार भी उन्हीं के शासनकाल में हुई 2013 में। तो ये कई ऐसी उपलब्धियां रहीं, लेकिन जो उनकी सरकार थी उस सरकार में कई स्कैम्स के आरोप भी लगे थे, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने दामन पर कहीं भी दाग लगने नहीं दिया और यही वजह है कि आज भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को लोग याद कर रहे हैं और जब आज वो हमारे बीच नहीं हैं तब उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। एक लंबा राजनीतिक करियर भी रहा, राजनीतिक सफ़र भी रहा। 1991 में जब उन्हें अचानक मंत्री बनाया गया तो राज्यसभा में भेजा गया असम से और 2024 तक राज्यसभा में रहे, 33 साल तक। निगम बोध घाट पर पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। 11:45 पर उनका अंतिम संस्कार होगा। प्रधानमंत्री भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी अंत्येष्टि में शामिल होंगे। निगम बोध घाट पर आज पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। परसों रात में उनका निधन हो गया था और कांग्रेस हेडक्वार्टर से निगम बोध घाट के लिए अंतिम यात्रा निकल चुकी है। बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले आज उनकी इस अंतिम यात्रा में शामिल हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी इस अंतिम यात्रा में हैं। उनका परिवार, उनकी पत्नी, उनकी बेटियां और उनके दूसरे जो रिश्तेदार हैं, परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं, वो लोग भी इस अंतिम यात्रा में शामिल हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उनकी इस अंतिम यात्रा की, जब कांग्रेस हेडक्वार्टर अकबर रोड से अब निगम बोध घाट के लिए निकल चुकी है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप देख पा रहे हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच फूल मालाओं से सजी जो ये गाड़ी है, आदित्य द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहां निगम बोध घाट पर इस वक्त जुड़े हुए हैं आदित्य द्विवेदी। अब अंतिम सफर अकबर रोड से निगम बोध घाट के लिए
निकल चुका है, बड़ी संख्या में लोग हैं, वहां पर किस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं? और ये जानकारी ये भी मिल रही है कि निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल होंगे। आदित्य जी। जी आनंद जी, बिल्कुल हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की खासे इंतजाम किए गए हैं, और उसकी वजह भी है कि देश का जो सबसे वीवीआईपी अमला है वो पूरा यहाँ पर उपस्थित रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार से पहले उनका राजकीय सम्मान के साथ उनको पूरी तरह से सलामी दी जाएगी, और सेना इसके लिए सेना की तीनों टुकड़ियां और सेना के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष सहित ब्यूरोक्रेट्स से, यानी कि प्रमुख सचिव और गृह मंत्रालय के जो चीफ सेक्रेटरी, इस तरह से सभी जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो सभी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और कांग्रेस कार्यालय से डॉक्टर मनमोहन की जो पार्थिव शरीर है वहाँ से अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद निगमबोध घाट उनका पार्थिव शरीर आएगा, और उसके बाद इसी रास्ते से यहाँ पर अंदर ले जाया जाएगा। हम ये दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि यहाँ पर तीनों सेनाओं की टुकड़ियाँ हैं, इसके अलावा सेंट्रल एजेंसीज़ की सुरक्षा व्यवस्था भी की गई। एनएसजी कमांडो ने भी सुरक्षा घेरे को पूरी तरह से अपने उसमें ले लिया, घेरे में ले लिया है। तो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो यहाँ पर आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होने जा रहा है उसमें सभी राजनीतिक हस्तियों से लेकर के देश की सभी शीर्ष हस्तियाँ उपस्थित रहेंगी। जी आनंद जी। मौसम भी नम है और ऐसा लगता है कि मौसम भी अपना दुख व्यक्त कर रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन को लेकर, और इसको देखते हुए भी वहाँ पर ख़ास तौर से तैयारियाँ की गई होंगी, क्योंकि बड़ी संख्या में आम लोग भी पहुँचने वाले हैं। और जो अंतिम यात्रा निकली है उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं और आम लोग भी हैं। जी आनंद जी, बिल्कुल। देखिए, ये आपने जो कहा कि मौसम भी अपना शोक प्रकट कर रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की सूचना जैसे ही आई थी, दिल्ली और आसपास बूंदाबांदी शुरू हुई थी। कल काफ़ी तेज़ बारिश हो रही, और आज भी रह रहकर बूंदाबांदी हो रही है, पानी गिर रहा है। तो यहाँ पर इन सब के इंतजाम किए गए हैं। जहाँ अंतिम संस्कार होना है वहाँ पर टीन सेट लगाया हुआ है, और इसके अलावा जो ये वीवीआईपीज़ वहाँ पहुँचेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष, या इसके अलावा जो भी राजनीतिक हस्तियाँ होंगी, उन सभी के बैठने का इंतजाम किया गया है, वो भी वाटर प्रूफ किया गया है। तो निगमबोध घाट में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर आएगा तो पहले तीनों सेना के जो टुकड़ियां हैं वो उनको सलामी तो देंगी ही देंगी। इसके अलावा अंतिम श्रद्धांजलि, एक अंतिम विदाई उनको देने का कार्य भी यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री सहित सभी हस्तियाँ होंगी। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जितने भी कैडर नेता हैं देश भर के, वह सभी कल से ही यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और आज भी उन्होंने जब उनकी अंतिम यात्रा निकलने को हुई तो उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की हुई है। और उसके बाद अब जब यहाँ पर अंतिम संस्कार शुरू होगा तो उससे पहले एक बार फिर लोग अपनी नम आँखों से काफ़ी दुखी अंदाज में उनको अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जी आनंद। आदित्य द्विवेदी आप हमारे साथ बने रहिए। कोमल शर्मा भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आदित्य द्विवेदी इस वक्त निगमबोध घाट पर हैं और वहाँ पर तैयारियां हैं और लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर जब वहाँ पर पहुँचेगा अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, आखिरी विदाई देने के लिए। कोमल, और हम ये भी देख रहे हैं कि ये अंतिम यात्रा और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस अंतिम यात्रा में शामिल हैं। कांग्रेस के भी तमाम बड़े नेता हम देख रहे हैं कि खुली गाड़ी में इस अंतिम यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं। थोड़ी दूरी पर है क्योंकि पैदल चलते हुए जाना जा रहे हैं। भारत एक्सप्रेस लगातार साथ है इस अंतिम यात्रा में। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की देख सकते हैं इस ट्रक में सारे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी उसमें लगातार साथ जा रहे हैं। इस अंतिम यात्रा में एक पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है ये अंतिम यात्रा उनकी ले जाई जा रही है, पूरी सिक्योरिटी के साथ। एक प्रोटोकॉल जो होता है, और निगमबोध घाट की तरफ धीरे धीरे ये यात्रा बढ़ रही है, और हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस नेता और आम जन
हमने देखा कि सड़क के किनारे भी लोग खड़े होकर के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दे रहे हैं, अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके अंतिम दर्शनों के लिए खड़े हैं। अंतिम यात्रा जो है निगम बोध घाट पहुंचेगी। तो ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि हैवी सिक्योरिटी में उनको अंतिम यात्रा जो है उनकी निकल रही है और इस यात्रा के दौरान तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तमाम बड़े नेता जो है इस गाड़ी में मौजूद है और खुली जीप में उनके साथ साथ मौजूद है। तो देखिए, एक के बाद एक ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और राजकीय सम्मान के साथ आज उनकी अंतिम विदाई है। तो मेरे सहयोगी आदित्य द्विवेदी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। आदित्य, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां पर, क्या कुछ हलचल है? देखिए, अगर हम निगम बोध घाट की बात करें राधा, तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के बहुत मुस्तैद इंतजाम किए गए हैं और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक बार दिखाएं कि सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। और उसकी वजह है कि यहाँ पर अब से कुछ ही देर बाद देश की जो सभी राजनीतिक हस्तियाँ हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सभी यहाँ पर दिखाई देंगे। चूँकि कांग्रेस मुख्यालय से डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव देह निगम बोध घाट के लिए निकल चुका है, तो यहाँ पर आज सुबह से ही तैयारियाँ की जा रही थी, बल्कि हम कह सकते हैं कल से ही तैयारियाँ शुरू कर दी गई थी। और उसके बाद यहाँ पर एनएसजी कमांडो भी आ चुके हैं। एनएसजी कमांडो के अलावा एसपीजी ने उस सारी व्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले लिया है, जहाँ पर वीवीआईपीज़ का मूवमेंट होगा, जहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष सभी आएंगे और उसके बाद एक बार अंतिम विदाई, अंतिम श्रद्धांजलि डॉक्टर मनमोहन सिंह को देंगे। तो उसके भी सारे इंतजाम कर लिए गए हैं और यहाँ पर लगातार हलचल बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे उनका पार्थिव शरीर निगम बोध घाट के लिए बढ़ रहा है, तो यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ भी चौकन्नी हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी मुस्तैद कर दी गई है। बैरिकेड्स कर दिया गया है, मीडिया से लेकर अलग कर दिया गया है, वहाँ पर मीडिया के लोग रहेंगे। इसके अलावा जो भी बाहरी लोग हैं, उनका किसी भी तरह से यहाँ पर प्रवेश वर्जित है। इस पर्टिकुलर जो एरिया है निगम बोध घाट का मुख्य गेट से, इसमें सिर्फ और सिर्फ गणमान्य व्यक्ति और जो वीवीआईपीज़ हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वही लोग प्रवेश कर पाएंगे। और इसके अलावा पूरी तरह से व्यवस्था जो एक रेखांकित की गई, जो एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, उसके तहत ही लोग यहाँ पर एंट्री कर पाएंगे। जी राधा। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें साफ तौर से देखी जा सकती हैं कि लगभग तैयारियां पूरी हैं और अंतिम सफ़र पर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। और क्या कुछ तैयारियां हुई हैं वो तो आपने दिखा दी हैं, लेकिन अभी कितना वक्त और लग सकता है आदित्य, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? राना, देखिए, जो एक शेड्यूल बन करके आया हुआ था कि इस हिसाब से पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार होगा, उसके तहत अब 11:15 बजे अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। उससे पहले उनका पार्थिव देह यहाँ निगम बोध घाट पहुँचेगा। यहाँ राधा, अगर हम कुछ बातें डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन से जुड़ी हुई करें, तो हमें लगता है कि हम दर्शकों को कुछ ऐसे अनछुए पहलू बताना चाहेंगे। जब तक उनका अंतिम संस्कार के कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं या उनका पार्थिव शरीर यहाँ पहुँचेगा, मैं चाहूँगा कि मैं अपने दर्शकों के साथ एक बार वो सब बातें डिस्कस करूँ, तो बेहद जरूरी है जो पर्दे के पीछे से हैं। उसमें हम बताना चाहेंगे राधा कि जब ये आज़ादी के पहले का जो भारत था, यानी कि वो पाकिस्तान में जन्मे थे और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जब वो पढ़ाई कर रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद इंग्लैंड में जश्न मनाया जा रहा था और उस जश्न के तहत यहाँ पर भी, भारत में भी सभी जगह पर मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, जिसका विरोध 14 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। और ये कहते हुए विरोध किया था कि इस विश्व युद्ध में जीत के हमारे लिए कोई मायने नहीं है, हमारे लिए तब तक कोई मायने नहीं है जब तक हमारा देश भारत आज़ाद नहीं हो जाता है। और उसके बाद उनकी इस पहल पर उस पूरे स्कूल में, कॉलेज में मिठाइयाँ नहीं बांटी गई और किसी ने भी मिठाई नहीं खाई। तो इस तरह की विचारधारा रखने वाले बेहद शांत, शर्मीले स्वभाव के डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं। और उनके, अगर हम जीवन में उनकी बेटी की लिखी हुई पुस्तक पे ध्यान दें, उसका यदि हम जिक्र करें, तो कई ऐसे वाक़या हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की पर्सनालिटी को बताते हैं, उनके व्यक्तित्व को बताते हैं।
कि आखिरकार कितने सरल, कैसे बहुत सामान्य से व्यक्ति थे वो। उनकी बेटी ने खुद लिखा हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह से बात करने के बाद एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक में जिक्र किया हुआ है कि उनको भी एक युवा अवस्था में किसी एक लड़की से प्यार हुआ था और उसके प्यार में वो काफ़ी कुछ शायद पढ़ाई को ध्यान उतना नहीं दे पा रहे थे, लेकिन फिर टीचर्स की डांट पड़ने के बाद सुधरे और ऐसे सुधरे कि उन्होंने एक कह सकते हैं विश्व में अपना स्थान बनाया, देश में सर्वोच्च स्थान बनाया, देश को अर्थशास्त्र की दुनिया में एक नई दिशा दिखाई और खासतौर से उस समय दिखाई जबकि देश आर्थिक हालातों से जूझ रहा था। आर्थिक जो हालात थे देश के बहुत ज़्यादा परेशानी वाले थे और उसमें उन्होंने उससे उबारा ही नहीं, नई दिशा दिखाई। आज की सरकार, उनके बाद की सरकारें जो भी रही, और जब वो वित्त मंत्री थे उसके बाद अटल बिहारी सरकार आई तो उसने भी उन्हीं के आर्थिक नियमों को, उदारीकरण को फॉलो किया और आज प्रधानमंत्री मोदी भी उनके उदारीकरण के नियम को फॉलो कर रहे हैं। जी राधा। बिल्कुल आदित्य, जिस तरीके से आपने बताया और वाकई ये सच है कि काफ़ी वो उदार व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व ऐसा था जिसकी वजह से आज उनको जाना जा रहा है। और वही बात है, राजनीति की भी अपनी एक खूबसूरती है कि भले ही अलग अलग दल के नेता हैं, लेकिन आज जब उनका निधन हुआ है तो हर एक व्यक्ति उनको विनम्र श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित कर रहा है। और उन्होंने कहा था कि हज़ारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी है। साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास जो है मेरे प्रति दयालु होगा, क्योंकि राजनीतिक मजबूरियां जो हैं मैंने बखूबी निभाई हैं। तो ये जो बातें उन्होंने कही, ये बातें कहीं ना कहीं आज सच साबित होती हुई भी दिखाई दे रही हैं आदित्य। देखिए, वो मैंने बताया कि वो काफ़ी संकोची स्वभाव के थे, शर्मीले स्वभाव के थे और जब उनके एक वाकया इससे और याद आता है कि उनके बाल बहुत लंबे थे, क्योंकि सरदार बाल नहीं कटाते हैं तो उनके भी बाल काफ़ी लंबे थे। तो ऐसे में दोस्तों के साथ एक बार वह कहीं पिकनिक मना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, तो उसमें सारे दोस्त एक साथ नदी में नहाने गए, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी थोड़ा सा हिचक की, यानी कि वो बहुत ही सामान्य थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे। इसका वाकया एक और बताना चाहेंगे, जब वो प्रधानमंत्री बन गए थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनके प्रधानमंत्री आवास में उनकी मारुति 800 गाड़ी खड़ी रहती थी और उस मारुति 800 कार को वो निहारते भी रहते थे। इस बात का जिक्र खुद आईपीएस रहे, उनके बॉडीगार्ड रहे असीम अरुण ने किया हुआ है, जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि जब भी वो निकलते थे उनका मूवमेंट होता था। वैसे तो उनके मूवमेंट के लिए BMW गाड़ी रहती थी, लेकिन जब वो घर से निकलते थे तो अपनी 800 को निहारते हुए निकलते थे। और जब उनसे असीम अरुण ने कहा कि सर आप इस गाड़ी को हर रोज़ देखते हैं, इसकी क्या वजह है, वजह समझनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि असीम, ये गाड़ी मुझे इस बात का एहसास दिलाती है मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं अपनी हद में रहूँ और अपनी उस सीमा को क्रॉस ना करूँ। एक बार जब उनका इंटरव्यू चल रहा था, उस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि आप नीली पगड़ी ही क्यों पहनते हैं, तो उन्होंने कहा नीला रंग एक सादगी का होता है, शांति का प्रतीक होता है और उसमें भी मुझे लाइट नीला बहुत अच्छा लगता है। उसकी वजह है कि ये मुझे फिर एहसास दिलाती रहती है कि मुझे एक सामान्य जन बन के रहना है, भले ही हम प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मुझे अपनी ज़मीन से जुड़े रहना है। इसी तरह का एक वाकया और भी है, जब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उनको बुलाया गया, 85 साल से ऊपर की उम्र हो चुकी थी और उन्होंने स्कूल जाना इसलिए स्वीकार किया कि उनकी बहुत सारी यादें उस चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई थी जहाँ उन्होंने पढ़ाई की हुई थी। तो उन्होंने खूब मन से, दिल खोल के वहाँ बातें की, अपने पुराने छात्रों से मिले जो उनके साथ के स्टूडेंट्स थे। तो वो उनकी जो सादगी थी, उनका जो सादापन था, वो बताता है कि मनमोहन कितने महान थे। बिल्कुल, मनमोहन कितने महान थे ये उनके विनम्र स्वभाव से ही साफ प्रतीत होता आया है। और आदित्य, अभी आपको क्या कुछ हलचल वहां पर मिल रही है, खास तौर से कांग्रेस के जो अन्य सहयोगी दल हैं, खास तौर से इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, वो वहां पर कौन कौन पहुंचा है, क्या अन्य लोगों को लेकर कोई अपडेट आपके पास सामने आ रहा है आदित्य? देखिए राधा, यहाँ गतिविधि बढ़ गई है और सभी लोगों को एक दायरे में लाया जा रहा है। मीडिया को भी अंदर जाने के लिए बोला जा रहा है, जो बैरिकेड्स किया गया है। और यहाँ पर अब जो कांग्रेस के नेता थे वो पहुँचना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो शीर्ष नेता हैं
जितने भी शीर्ष नेता हैं वह मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के साथ ही चल रहे हैं, उनकी अंतिम यात्रा के साथ चल रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी से लेकर के जो भी शीर्ष नेता हैं कांग्रेस के, वो उनके अंतिम यात्रा के साथ ही आएंगे। लेकिन हाँ, मूवमेंट शुरू हो गया है और सुरक्षा और बंदोबस्त है वो सड़क को खाली करा रहे हैं। इससे इतना तो साफ हो रहा है कि यहाँ पर अब पूरी तरह से अब आसपास ही कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह की अंतिम जो यात्रा है वो नज़दीक ही पहुँच रही है। ऐसे इस तरह के सुरक्षा बंदोबस्त टाइट किए जा रहे हैं, उससे इतना साफ लग रहा है कि बहुत जल्द मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर निगम बोध घाट पहुँचने वाला है और उसके बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर जो भी अंतिम संस्कार की जो अनिवार्यताएं हैं, जो क्रियाएं हैं, उनको पूरा किया जाएगा। जी राधा। बिल्कुल आदित्य, तो ये तस्वीरें बेहद खास हैं। देखिए, अंतिम यात्रा जो है उनकी लगातार जारी है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और कभी भी किसी भी वक्त जो है ये अंतिम यात्रा खत्म हो सकती है और उनका पार्थिव शरीर जो है घाट पर पहुंच सकता है। आदित्य, इसी के साथ आपसे और भी चीज़ों को समझना चाहेंगे। अंतिम संस्कार में क्या प्रोसेस फॉलो किया जाएगा? खास तौर से हर एक धर्म में एक अपने नियम को फॉलो किया जाता है, तो उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास सामने आ रहा है? और देखिए, सिख धर्म के अनुसार अगर हम बात करें तो उनके शरीर को नहलाया जाएगा, उसके शुद्धिकरण का कार्य किया जाएगा और शुद्धिकरण के बाद फिर उनके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी। और इससे पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत उनको तीनों सेनाओं की तीनों सेनाओं की टुकड़ियाँ उनको सलामी देंगी और गार्ड ऑफ ऑनर पूरी तरह से उनको दिया जाएगा। अंतिम संस्कार में जिस तरह से एक सम्मानपूर्वक उनको विदाई दी जाती है, वह सभी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो कार्यवाही है वो पूरी की जाएगी। और इस बीच जो वो तिरंगे से लिपट कर आ रहे हैं, उनका पार्थिव शरीर आ रहा है, तिरंगे को उनके पार्थिव शरीर से हटाया। और हम यहाँ अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं कि यहाँ पर एम्बुलेंस पहुँची हुई है और जो आगे चलती है किसी भी वीवीआईपी इस मूवमेंट को लेकर के, चूँकि उनके साथ तमाम कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं और देश के गणमान्य व्यक्ति हैं, बड़े जिम्मेदार लोग हैं, तो उस हिसाब से ये आप देखिए बैरिकेटिंग टाइट की जा रही है। पूरे एरिया को पूरी तरह से बैरिकेड किया जा रहा है और इस बैरिकेटिंग के इस तरफ सिर्फ मीडिया वालों को परमिशन दी गई। मीडिया कर्मी तो यहाँ रह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर जो आम पब्लिक है वो पूरी तरह से, और 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। बैरिकेटिंग के उस तरफ दिल्ली पुलिस रहेगी, उसके बाद केंद्रीय सुरक्षा बल की 2 टुकड़ियां 2 लेयर में रहेंगी। तो सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं वो बहुत चाक चौबंद किए हुए हैं। जी दादा। बिल्कुल, और तस्वीरें भी साफ तौर से यही दिखा रही हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही कड़े हैं और अब से कुछ ही देर में ये अंतिम यात्रा समाप्त हो सकती है। उनका पार्थिव शरीर जो है कभी भी किसी भी वक्त जो है घाट पर पहुंच सकता है। आदित्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे और इसी के साथ राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। तमाम बड़े नेताओं को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है आपसे? कितनी ही देर में वे वहां पर पहुंच सकते हैं? और देखिए दादा, अगर हम बात करें तो कांग्रेस मुख्यालय यानी कि एआईसीसी से जब उनका पार्थिव शरीर निकला है, उनकी अंतिम यात्रा निकली है और निगम बोध घाट तक की हम अगर बात करें तो 11 किलोमीटर का ये सफ़र होता है। और ऐसे में चूँकि मनमोहन सिंह लोकप्रिय नेता रहे हैं, एक राजनयिक रहे हैं और नेता से ज़्यादा उनकी छवि बहुत साफ सुथरी रही है, तो उनको चाहने वालों की भीड़ जरूर रोड के आसपास लगी हुई है, उनको नम आंखों से विदाई देने का कार्य कर रही है। तो थोड़ा सा वक्त लग रहा है उनको यहाँ पहुँचने में, लेकिन जो प्रोटोकॉल है, जो एक मूवमेंट निकला था इनका, पूरा मिनट्स टू मिनट्स तैयार किया गया था, उसके मुताबिक हर हाल में 11:45 पर उनको मुखाग्नि दी जाएगी। उससे पहले जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जाएंगी। रही बात शीर्ष नेताओं की, तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सहित सभी लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अभी तो नहीं पहुँचे हुए, लेकिन थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का काफिला भी यहाँ पहुँचेगा, जिनके साथ राजनाथ जी भी रहेंगे। इसके अलावा और कई मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और इसके अलावा कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हुए हों, चाहे कर्नाटका हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता आए हुए हैं। सभी पार्टियों के जिनका थोड़ा बहुत भी ताल्लुक मनमोहन जी सिंह से कभी भी रहा है, वह भी वहाँ पर अपनी यहाँ पर निगम बोध घाट में अपने श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।
सभी के अपने स्टेटमेंट्स भी आ चुके हैं, सभी ने गहरा दुख व्यक्त किया हुआ है। आखिरकार मनमोहन सिंह के बारे में यदि बात करें तो कांग्रेस के अन्य नेताओं को भले ही विपक्ष उतने आदर और सम्मान के साथ ना लेता हो। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को अब निगम बोध घाट लेकर जाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो कभी भी किसी भी वक्त जो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर जो है घाट पर पहुंच जाएगा और इसके बाद से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो इस खास मौके पर तमाम बड़े राजनीतिक चेहरे भी पहुंच रहे हैं, कुछ उनके इस अंतिम यात्रा में मौजूद हैं और कुछ जो है डायरेक्ट घाट पर पहुंच रहे हैं। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आदित्य, अभी क्या कुछ वहां पर अपडेट मिल रहा है और कितना वक्त लग सकता है? देखिए, जो शेड्यूल बना हुआ है उसके मुताबिक जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर यहाँ पर यानी कि उनकी अंतिम यात्रा यहाँ पर 11:30 से पहले पहुँचने की बात कही जा रही है। क्योंकि कांग्रेस मुख्यालय से यदि हम बात करें निगम बोध घाट तक की तो दूरी 11 किलोमीटर की है और ऐसे में डॉक्टर मनमोहन के जो चाहने वाले हैं वो उनको नम आंखों से अपनी अंतिम विदाई दे रहे हैं। सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े हुए हैं और मनमोहन सिंह अमर रहे के नारे लगा रहे हैं। तो ऐसे में अंतिम दर्शन भी लोग कर रहे हैं तो थोड़ी सी देरी हो सकती है, लेकिन शेड्यूल के मुताबिक ही उनकी अंतिम यात्रा को निगम बोध घाट तक पहुंचाया जाएगा, इस बात की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पर हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं कि काफ़ी संख्या में भीड़ सुरक्षाकर्मी यहाँ पर एकत्र हैं और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर सेना की 3 टुकड़ियाँ आई हुई हैं, वह भी सलामी देंगी और एनएसजी कमांडो ने सुरक्षा घेरे में लिया हुआ है पूरे क्षेत्र को। एसपीजी भी पहुंची हुई है, एसपीजी ने भी अपने सुरक्षा घेरे को बनाया हुआ है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान यहाँ पर तैनात हैं। कुल मिलाकर के चूँकि यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँच रहे हैं, राष्ट्रपति पहुँच रही हैं, रक्षा मंत्री पहुँच रहे हैं, तो सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश यहाँ पूरी तरह से वर्जित किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कुछ खास लोग, परिवारजन, उनके रिश्तेदार के अलावा कांग्रेस के शीर्ष नेता और अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगी। तो इस तरह से इन सभी के बीच में राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जाएगी। देश उनको हमेशा याद रखेगा और इस वक्त जो एक गम का माहौल है, जो एक दुख का माहौल है, उसको बता पाना काफ़ी मुश्किल होगा राधा। बिल्कुल आदित्य, तो कुल मिलाकर तैयारियां जो है लगभग पूरी हो गई हैं, लेकिन सियासत भी हो रही है। देखिए, अंतिम संस्कार ऐसी जगह हो, कांग्रेस ने कहा कि जहां कभी कोई पूर्व पीएम का अंतिम संस्कार ना हुआ हो। स्मारक को लेकर उन्होंने मांग की, जिस पर केंद्र सरकार ने कहा है कि हम आपको जमीन आवंटित करेंगे, लेकिन अभी इसका ऐलान नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ, लेकिन अब इसके ऊपर सियासत भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। आदित्य, देखिए राधा, एक बात तो साफ होती है कि यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो राजनीति ना हो ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। राजनीतिक चूँकि पार्टी से जुड़े रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, हालांकि उनका कोई राजनीति से बहुत वास्ता नहीं रहा है। उन्होंने जब भी कोई विपक्ष पहुंचा है, विपक्ष के नेता पहुंचे हैं, तो उन्होंने वो पूरा सम्मान दिया है और जो हो सका है, जो बंद पड़ा है, वो सब किया है। कल ही मेरी बात हो रही थी जगदीश मुखी, जो कि जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे केंद्र सरकार में, नरसिम्हा राव की सरकार में, और दिल्ली में यहाँ पर मदन लाल खुराना की सरकार थी और उसमें वित्त मंत्री हुआ करते थे जगदीश मुखी। तो जगदीश मुखी ने मुझे बताया कि बेहद सरल, सौम्य और सहायक नेचर था उनका। वह वित्त मंत्री थे और उन्होंने जब वित्त मंत्री दिल्ली के लिए पावर मांगी जगदीश मुखी ने, तो उन्होंने मेट्रो के लिए जो बजट था 50% केंद्र सरकार को देना था, 50% दिल्ली सरकार को वहन करना था, उसमें पूरा सहयोग किया। यानी कि जो मेट्रो की रूपरेखा रखी गई, जो प्लानिंग्स थी, जो हैवी बजट चाहिए था दिल्ली में मेट्रो के बिल्कुल आदित्य, इस पर भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन जो सियासत हो रही है उस पर सुधांशु त्रिवेदी ने कुछ बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार वो भी सुनवा देते हैं। उनके जैसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश के आर्थिक विकास की एक बड़ी नींव रखी, उनको यथोचित सम्मान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार भी पूर्णतः प्रतिबद्ध है। और इसी के दृष्टिगत कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा
और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा, कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। कैबिनेट के तुरंत बाद गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को यह कन्वे किया कि सरकार स्मारक बनाने के लिए निर्णय ले चुकी है और अब जमीन का अधिग्रहण, ट्रस्ट का बनना और जमीन का ट्रांसफर जैसी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद जो समय लगेगा उसके द्वारा यथोचित और यथाशीघ्र यह कार्य किया जाए। तो देखिए सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि सरकार जो है सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है और उनके लिए स्मारक भी बनाया जाएगा। मेरे साथ आदित्य जुड़े हुए हैं, उनके पास वापस चलेंगे। आदित्य, जिस तरीके से सुधांशु ने बयान दिया और इसके साथ ही हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से और भी बयान सामने आए हैं, लेकिन सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार बयान आ रहे हैं। अगर अन्य दलों की बात करें तो अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से उन्होंने भी बयान दिया है और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर राजनीति कर रही है। देखिए दादा, बिल्कुल जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को निगम घाट में अंतिम संस्कार कराए जाने की बात कही गई तो इसको लेकर के राजनीति शुरू हुई। कांग्रेस के नेताओं ने इस पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा पूर्व प्रधानमंत्री कोई भी पहली बार निगम बोर्ड घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो कि गलत है, ये डॉक्टर मनमोहन का अपमान है। इसके जवाब में फिर भाजपा भी उतरी और भाजपा ने कहा नहीं, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। और रही बात स्मारक की, तो वही भी दिया जाएगा। इसके लिए एक समिति बनेगी और समिति तय करेगी कि कहाँ पर किस तरह से उसकी आधारशिला रखी जाएगी, कब तक उनकी समाधि स्थल बनेगी। थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन के सम्मान के साथ किसी भी तरह से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस कह रही है, सपा कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाजपा भेदभाव कर रही है और डॉक्टर मनमोहन को वह सम्मान नहीं दे रही है जो कि पूर्व प्रधानमंत्रियों को अभी तक मिलता रहा है। तो इस पर राजनीति तो हो ही रही है और स्वाभाविक है कि कांग्रेस इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएगी और भाजपा अपनी बात कहेगी। जी दादा। बिल्कुल आदित्य, और जो तस्वीरें लगातार मिल रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि अब से कुछ ही देर में, थोड़ी ही वक्त में जो है ये अंतिम यात्रा खत्म हो सकती है और कभी भी पार्थिव शरीर जो है नगर निगम घाट पर पहुंच सकता है।